बराबर है। तो दोस्त अगेन मैं बता दूं कि मेरा नाम महेश पापोदरा है और हम फॉर पिलर ऑफ सक्सेस मतलब कि जो हमारा फॉलो थ्रू में जो हमारा फॉर बेसिक का टॉपिक है उसको हम कवर अप कर रहे हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं फॉलोअप के बारे में कि भाई फॉलोअप करते समय किन बातों का ख्याल रखना है। फॉलोअप करते समय डेफिनेटली दोस्त आपकी या मेरी जो बातें हैं वो सारी की सारी टेक्निकली बातें हैं, काम की बातें। इसमें मोटिवेशनल थोड़ा कम होगा, शेरो शायरियाँ थोड़ी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हम सीखने के लिए है इस मीटिंग में। और आई होप कि आपको भी यही मालूम होगा कि ये जो मीटिंग हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है। और दोस्त बताया जाता है कि भाई आफ्टर द सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन द री मीटिंग विथ योर प्रोस्पेक्ट टू हेल्प हिम टू टेक डिसीजन कॉल्ड फॉलो। मतलब कि जो आपके लोग हैं, ठीक है, जो आपके पर्सन है, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है, उनको प्लान दिखाने के बाद उनको डिसीजन लेने में जो हेल्प की जाती है, डिसीजन लेने में जो मदद होती है, उसको बोलते हैं फॉलोअप। ठीक है, फॉलोअप का मकसद ये है कि हमने जिस लोगों को भी प्रेजेंटेशन दिखाया है उनको कांटेक्ट किया है, सेमिनार में बुलाया है, वेबिनार में बुलाया है, या तो हमने होम मीटिंग में बुलाया है, या तो हमने प्रेजेंटेशन दिखाया है, प्लान दिखाया 1-to-1। तो हमारा मकसद है कि भाई वो बंदा या तो यस में डिसीजन ले या तो वो नो में डिसीजन ले, उसके लिए जो भी हेल्प करनी है उसको बोलते हैं दोस्त फॉलोअप। ठीक है, उसी का नाम है फॉलोअप। या तो अगर आपने कहीं पे किसी लड़की को प्रपोज किया है, ठीक है, और जब तक वो हाँ या ना नहीं दे देती, या तो आपकी शादी नहीं हो जाती या तो फिर वो आपको भगा नहीं देती, तब तक जो भी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फॉलो। ये मैंने मेरी भाषा में बोला आपको। ठीक है, या तो आपने घर पे पापा से कुछ डिमांड की या मम्मी से कुछ डिमांड किया कि मम्मी मुझे कपड़े चाहिए या मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, और जब तक आपको मोबाइल नहीं मिलता और तब तक जो आप नाटक करते हो ना उसको बोलते हैं फॉलो। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो शादी का माहौल होता है तो भाई वो नाराज हो जाती है, भाई मुझे अच्छी साड़ी चाहिए, मुझे अच्छे गहने चाहिए, और जब तक हस्बैंड या घर वाले वो साड़ी नहीं लाके देते, वो कपड़ा नहीं लाके देते, या वो गहने नहीं लाके देते, तब तक जो भी घर में काम चलता है उसको बोलते हैं फॉलो। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो अभी आप समझ गए होंगे। तो जिन लोगों को भी आप यूसफ का प्रेजेंटेशन दिखाते हो, मीटिंग में बुलाते हो, सेमिनार में बुलाते हो, वेबिनार में बुलाते हो, या यूसफ का कोई भी जानकारी देते हो, तब तक जो भी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं दोस्त फॉलो। और आज हम उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त फॉलोअप करते समय पहली बात तो हमें समझने की जरूरत है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमें फॉलोअप में ध्यान रखने की जरूरत है। अगर उन बातों का हम ख्याल रखेंगे तो हमें अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। पहली बात तो फॉलोअप टाइम शुड बी फिक्स बी विथ इन 48 आवर्स आफ्टर प्रेजेंटेशन। बराबर, प्लान के बाद 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप हो जाना चाहिए। प्लान के बाद 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप हो जाना चाहिए। 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर या तो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए, या तो बोल देना चाहिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आज के बाद मिलना मत। ये जो फाइनल डिसीजन था उसको बोलते हैं दोस्त फाइनल आपने फॉलोअप किया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई बंदे ने मना कर दिया तो फिर दूसरी बार हम कॉल करते ही नहीं है, जबकि यह सही तरीका नहीं है। दूसरा, मैंने कल आपको बताया था कि प्लान दिखाने के बाद हमें उसको क्या देना जरूरी है, फॉलो पैक देना जरूरी है। प्लान दिखाने के बाद फॉलो पैक देना जरूरी है। फॉलो पैक मतलब कि कोई भी आप किताब लेके आ जाओ, ड्यू साहब की कोई ना कोई आई लो माई वर्क है, ड्यू साहब का ब्रोशर है, कोई भी मोटिवेशनल बुक है, कुछ भी ऐसी चीजें देकर आओ जिसको लेने के बहाने उस पर्सन को आप दूसरी बार मिल सको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो दोस्त फॉलो पैक मतलब ये किताब वगैरह में इसलिए देना है क्या कि हमें उसको दूसरी बार मिल सके। ऑलवेज फर्स्ट, जब भी दोस्त आप फॉलोअप में जाओ, जब भी बंदे का प्लान के बाद फॉलोअप करो तो खुद ही नहीं बोलते रहना। अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले, आपका ज्यादा से ज्यादा काम बने, तो दोस्त कंडीशन ये है, ऑलवेज फर्स्ट लिसन योर प्रोस्पेक्ट केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू हिज डाउट क्लियर एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। दोस्त जब भी प्लान करो, प्लान करो, प्लान के बाद दोस्त बंदे की जो बातें हो आराम से सुनो कि वो क्या कहना चाहता है।
क्योंकि आपको जो फॉलोअप के जो टॉपिक चाहिए, फॉलोअप की जो बातें चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसी में आपको मिल जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ही बोलते नहीं रहना है। जैसे कि एक बंदे ने बोला, जैसे प्लान खत्म हुआ तो कुछ लोग बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपना वाला सीधा ऊपर चढ़ जाता है, तेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा, पैसे तो होने चाहिए, आज पैसा नहीं तो अब तुमको कैसा लग रहा है, गरीबी में वो होता था फलाना ठिकाना। अरे भाई शांति रखो भाई। जब बंदा बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो थोड़ा रिलैक्स करो। वो बंदा नेगेटिव हो, तुम थोड़ी ना नेगेटिव हो, तुम तो प्लान दिखाने वाले हो ना। जी तो सर जी। आपको रिलैक्स करना है कि भाई पहले तो समझो, बराबर है। प्लान जब वो बंदा बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन पापा से मांगना पड़ेगा, या तो दोस्त को दिए हुए, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जामने वाला जितना नेगेटिव नहीं होता उतना नेगेटिव हमारा बंदा हो जाता है, इसके यस पास सर। पैसे नहीं है, नहीं नहीं सर आपको सेटिंग करना चाहिए, सेटिंग करो तो जिंदगी बदल जाएगी। अरे धीरू बापू थोड़ा शांति रखो, पहले सुनो कि वो तुमको बहाना दे रहा है कि सवाल कर रहा है। दो चीजें होती है कि भाई पैसे है लेकिन जा साले तेरे को नहीं दे रहा है, एक तो ये मतलब होता है, ठीक है। दूसरा मतलब वो है कि सर मैं पैसे तो डालूं लेकिन मुझे फायदा तो बताओ कि फायदा क्या है। हो सकता है उसको प्लान समझ में ना आया हो पूरा का पूरा। हेलो, समझ में आया? यस सर। तो कभी भी जैसे बंदा सवाल करे सीधा टूट नहीं पड़ना है कि आज तो तेरे को मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो ये एक एटीट्यूड है, वो गलत नजरिया है। दोस्त कभी भी आप धीरज रखोगे ना, आराम से काम लोगे तो आपका काम बनने ही वाला है। दूसरा, डोंट आर्ग्यू और गेट इन डाउट विथ योर प्रोस्पेक्ट। कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बराबर है। कभी यस भी सर। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, चर्चा में नहीं उतरना है। शांति से सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। डोंट हर्ट ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। कभी भी कोई बंदा आपसे सवाल करे तो उसको नीचा नहीं दिखाना है। दोस्त अगर कोई बंदा आपको दिल से रिस्पेक्ट करेगा तभी वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो हमें एक तो आर्ग्यूमेंट में नहीं उतरना है, दूसरा हमें उसका ईगो करना है। इफ योर प्रोस्पेक्ट आस्क विल थिंक ओवर इट, देन गेट लिटरेचर एंड बुक। अगर प्लान के बाद अगर आपका दोस्त, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका दोस्त है, रिश्तेदार, जिसको भी आपने प्लान दिखाया, वो कहता है कि भाई मैं सोच के बताऊंगा, तो कुछ लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, क्या सोचना चाहता है? क्या सोचोगे? सोचने जैसा क्या है? भाई धमकी नहीं देना है। उसको अगर आपके पास 2 बंदे हैं, 3 बंदे वहां पे हैं, तो उसको बंदों को बोलो सर ये बुक पकड़ो, जो आप सोचना चाहते हो ना, उसके लिए बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। आते जाते मैं आपको बुक ले लूंगा, कभी भी आप चिंता ना करो, बस एक संभाल के रखना। जब इतना कहते हो उसको भेज दोगे तो बाकी 2 लोगों का आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो तुरंत अगर वहां पे 3 बंदे 4 बंदे बैठे हैं तो ये सारे सवालों में उतरना नहीं है। जो बंदा पॉजिटिव है, जो बंदा मोटिवेट है, जो बंदा आपको लगता है ये फॉर्म भर के या ड्यू वाइटल लेके या कुछ भी करके काम चालू करेगा, उस बंदे का फॉलो करो। जो बंदा जाना चाहता है उसको जाने दो। सबको पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पकड़ने जाओगे ना तो अच्छा वाला बंदा आपके हाथ से निकल जाएगा, बराबर है। तो कुछ ना कुछ बुक देके, कुछ भी देके आप उसको चले जाओ। दूसरा, डोंट फोर्स एनीबॉडी टू ज्वाइन। कभी भी किसी बंदे को ड्यू स्वैप ज्वाइन करने के लिए फोर्स करना नहीं है, कभी भी फोर्स नहीं करना है। लेकिन उसकी जगह पे क्या करना है, उसकी जगह पे हमें उसको डायरेक्ट सेलिंग की पावर बतानी है, ड्यू स्वैप की पावर बतानी है। अगर कोई बंदा ड्यू स्वैप में आता तो उसको क्या क्या सीखने को मिलता है, उसके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसके लाइफ में क्या क्या बदलाव हो सकता है, तो हमें उसको उसके बारे में बातचीत करना है, उसके बारे में बताना है। दूसरा, ये सब बताते हुए डायरेक्ट सेलिंग का पावर बताना है, और ये सब बताते हुए, ये सारी चीजें बताते हुए दोस्त हमें अपना पोस्चर मेंटेन करना है, बराबर। और दूसरा, जब भी आप प्लान करो फॉलो करो, आपका जो एटीट्यूड है ना माय फ्रेंड, वो देने वाला होना चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है वो देने वाला होना चाहिए कि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए बैठे हो, मौका देने के लिए बैठे हो। तो हमें पीछे नहीं पड़ जाना है उसके, क्योंकि जब आप किसी के पीछे पड़ते हो ना तो बंदा भागने की ट्राई करता है कि ये मुझे नक्की पकड़ेगा और मेरे पैसे निकलना चाहता है। और दोस्त इवन आपको भी लगेगा ना
कि कोई बंदा आपसे पैसे निकलवाना चाहता है, मैं बताऊं आप खुद उस बंदे से भागने की कोशिश करोगे। कोई अपना फायदा किसी को पहुंचाना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि कभी भी किसी को पकड़ने के मूड में नहीं रहना है, ठीक है। कभी भी किसी को पकड़ने के मूड में नहीं है, उसको इसके बेनिफिट बताओ। दूसरा, ऑलवेज टॉक ट्रूथ। जब भी मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को पूछा जाता है तुम्हारे कितने चेक बने, या तुम्हारे कितने चेक बने, या तुम्हारे, एक्चुअली ये जो सवाल है ना, ये सवाल उन ड्यू सॉफ्टियन को ज्यादा से ज्यादा चुभता है जो ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद टाइम पास करते हैं। ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद सीखते नहीं है, सेमिनार में आने के बाद सीखते नहीं है, मीटिंग में जाने के बाद सीखते नहीं है। वो जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं और सीखते कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों को जब मार्केट में सवाल पूछा जाता है, ऐसे लोगों को जब मार्केट से सवाल पूछा जाता है, सर आपकी कितनी इनकम हुई, अच्छा सर आपको कितना पैसा आया, तो हमारा वाला जो बंदा है, कई बार मैंने देखा बहुत सारे ड्यू सॉफ्टियंस, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहन है जो झूठ बोलते हैं, या तो उस बात को टाल देते हैं। दोस्त, एक चेक बना तो एक चेक के बारे में बोलो, दो बोला तो दो के बारे में बोलो, क्योंकि अगर आप Yes. झूठ बोलोगे लोग आपके साथ नहीं ज्वाइन करेंगे, जी सर। ठीक है। मैं जब रॉयल्टी होल्डर के रॉयल्टी के बारे में बताता था, दोस्त यहाँ पे 1250 की टीम बनती है और आप रॉयल्टी इनकम कमाते हो, बोले तुम्हें आया, मैंने कहा सर मुझे नहीं आया, अभी मैंने स्टार्ट किया है और मैं सीख रहा हूँ। तो जो आप हो वो बताने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो जब भी बात करो दोस्त, ऑलवेज टॉक ट्रूथ। हो सके तो अपना वेबसाइट दिखा के बंदे को बताओ। ऑलवेज आइडेंटिफाई योर अपलाइन बिफोर इंट्रोड्यूस, मतलब कि जब भी आप प्लान कर, सॉरी, फॉलोअप करने के लिए अपलाइन को लेकर जाते हो, जब भी फॉलोअप करने के लिए अपलाइन को लेकर जाते हो, तो अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करो। आपके प्रोस्पेक्ट के सामने, आपके कॉन्टेक्ट के सामने, या आपके दोस्त के सामने आपकी अपलाइन की इज्जत करनी है कि दोस्त आज जिस पर्सन को मैं तुझे मिलाने वाला हूँ, आज जिस पर्सन को मैं तुझे मिलाने वाला हूँ, वो दोस्तों ऐसे वैसे पर्सन नहीं, बहुत ही खास इंसान है, बहुत ही जबरदस्त इंसान है। और दोस्त, अगर तुमने सर को ईमानदारी से सुन लिया तो दोस्त मेरा दावा है, अगर तुमने सर को ईमानदारी से सुन लिया तो मेरा दावा है कि पूरी जिंदगी तुम मुझे याद करोगे कि यार क्या पर्सन को मिला था। दोस्त, इनको मिलने के बाद तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, उनको मिलने के बाद तुम्हारे लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन आएगा, उनको मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। क्या तुम ऐसे पर्सन से मिलने के लिए रेडी हो? बोले यस। जब दोस्त आप इस प्रकार से बातें करते हो, ठीक है, जब आप इस प्रकार से किसी इंसान को बात करते हो, तो दोस्त कोई भी बंदा मिलने के लिए, सुनने के लिए रेडी रहेगा, कोई भी बंदा सुनने के लिए रेडी रहेगा, देखने के लिए रेडी रहेगा। ऑलवेज बी एक्साइटेड। कभी भी दोस्त फॉलोअप के दरमियान कभी भी कोई भी बंदा आपसे कोई भी सवाल करे, कोई भी क्वेश्चन करे, हर सवाल का जवाब आपको हंसते हंसते देना है, कॉन्फिडेंस के साथ देना है, बराबर डेयरिंग के साथ देना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई सवाल करे दोस्त एक्साइटेड रहो, क्योंकि दोस्त लोग, अगेन मैं बता रहा हूँ, पिछले 3 दिन से बता रहा हूँ कि लोग कंपनी को नहीं जानेंगे, लोग आपको जानते हैं। कंपनी को कोई नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं। तो इन बातों का दोस्त खास आपको ख्याल रखना है, बराबर है। और जब भी आप प्लान करने के लिए जाओ दोस्त, जब भी आप फॉलोअप करने के लिए जाओ, बिलीव इन योर कंपनी, योर सेल्फ, पीपल विल बिलीव इन यू। दोस्त, जब भी आप प्लान करने के लिए जाओ, जब भी आप फॉलो करने के लिए जाओ, आधे से ज्यादा लोग आपको जो सवाल करते हैं ना, वो सवाल आपको इसलिए करते हैं, वो चेक करना चाहते हैं कि तुम्हें इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है, तुम्हें अपने आप के ऊपर कितना भरोसा है, तुम्हें कितना भरोसा है कि 2 साल 5 साल के बाद तुम इस ड्यूस ऑफ सिस्टम से आगे बढ़ने वाले। और आधे से ज्यादा मेरे दोस्तों को मैंने देखा है दोस्त, कि जब भी कोई सवाल आता है वो ऐसे, अरे बाप रे ये क्या पूछ लिया। दोस्त, कोई घबराने की जरूरत, ठीक है दोस्त। तो कभी भी आपके साथ कोई भी बंदा सवाल करे दोस्त, एक चीज कंफर्म है, कोई भी बंदा आपसे सवाल करे तो एक चीज कंफर्म है कि आधे से ज्यादा लोग आपका आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं। आधे से ज्यादा, क्योंकि मार्केट में 2 प्रकार की कैटेगरी होती है, एक वो जो करके देखते हैं, दूसरे वो जो देख के करते हैं। और दोस्त मैं बता देना चाहता हूँ, देख कर करने वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है। यस सर। देख कर करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप प्लान करने, जब भी आप जाओ दोस्त,
आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, कंटेंट मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रामबाण, किसी को कुछ नहीं आता है, पूरे नए के नए कुछ नहीं आता है, ठीक है। और जैसे बंदे ने आपको सवाल किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसका जवाब क्या दे, मेरे पास समय नहीं है, उसका जवाब क्या दे, ये काम नहीं चलता है, उसका जवाब क्या दे। दोस्त, कोई भी सवाल का एक ही जवाब है। उस जवाब का नाम जानना चाहते हो? उस जवाब का नाम है टेक्निक है फॉलो की। उस टेक्निक का नाम है दोस्त फील्ड फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक। कि जब भी बंदा कोई आपको सवाल करता है, कि जैसे कि मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाया, और याद रखना प्लान खत्म होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद अपलाइन कोई भी सवाल करे, अभी तो मैं आपको प्राइमरी फॉलोअप, सेकेंडरी फॉलोअप एंड लास्ट फॉलोअप ये सारी चीजें कवर कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं महेश सर को मिला दूंगा, अनुखिलाल सर को मिला दूंगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, दोस्त याद रखना, अगर आप फॉलोअप करना नहीं सीखोगे ना तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका होने वाला है। कैसे? क्योंकि दोस्त, आपका जो दोस्त है ना, आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो आपको जानता है, कंपनी को नहीं जानता, आपके सीनियर को नहीं जानता। तो कोई भी इसको जो अंदर की बात होगी ना, वो आपको बताएगा, वो आपको बताएगा। और उसकी बातें सुन के, उसके सवाल सुन के आपके कान के बाल खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये नहीं चलने वाला है। आपको सवाल का जवाब देना सीखना पड़ेगा। और यस ये सर। कुछ भी नहीं आता है ना, तो एक टेक्निक है, वो है फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक। जैसे कि किसी पर्सन ने मुझे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो दोस्त आसान सा तरीका है यार, सच्ची बताओ, स्माइल करो, फील करो। क्या करना है? पहले फील करना है। यार सच्ची बताओ भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। बंदा जी बोलेगा सर। है, बंदा सोचेगा है, ये भी मेरी तरह है। वो बंदा आपके साथ कनेक्ट करेगा। क्या करेगा? यार महेश पापोत्रा के पास भी पैसा नहीं था, ये तो 10 लाख का गाड़ी लेके घूमता, बनता इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। दूसरा फील फेल्ट, यार मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन क्या, लेकिन फेल्ट, मैंने ढूंढा, फाउंड। लेकिन दोस्त, मैंने महसूस किया कि यार आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो कल कहां से आएगा? आज मेरे पास 11,000 15,000 नहीं है, कल मुझे 50,000 की जरूरत पड़ेगी, लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे कहां से आएंगे? लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तकलीफ हो गई, तो पैसे कहां से आ गए? तो मैंने सोचा अगर दोस्त आज पैसे नहीं तो कल नहीं आने वाले हैं, तो आज मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास पैसों का सेटिंग हो। और दोस्त मैंने क्या किया? मैंने जुगाड़ किया। मैंने किसी से 500 रुपया, किसी से 1,000 रुपया, किसी से 2,000, ऐसे जुगाड़ करके, एडजस्टमेंट करके दोस्त मैंने पैसों का सेटिंग किया। और आज मैं आपके सामने 100 से ज्यादा माइल कंप्लीट करके बैठा हूँ दोस्त, बराबर 100 से ज्यादा माइल कंप्लीट करके बैठा हूँ। जबकि मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को इतना नहीं पता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर मेरे को बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आए कि यार पैसे डाल तू दो, लेकिन पैसे नहीं आए तो। लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर पैसे चले भी गए तो मैं कौन सा आत्महत्या करने वाला हूँ। तो दोस्त, जब ये बातें आपका कॉन्स्पेक्ट सुनेगा ना, आपका कॉन्टेक्ट ये बातें सुनेगा, तो वो भी महसूस करेगा, हाँ यार 10,000 में होता ही क्या है, चल मैं भी कर लेता हूँ। समझे बात को? फिर वो बंदा आपके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करेगा। बंदा बोलता है कि ये सब नहीं चलता। सच बताओ सर, जब मैंने पहली बार प्रोग्राम देखा ना, जब पहली बार मैंने ये काम देखा ना, सच बताओ मेरे को भी ऐसा ही लगा था, ये फुद्दू सा काम है, ये सब नहीं चलने वाला है, ये सब नहीं चलने वाला है। और मेरे को भी ऐसा ही लगा। लेकिन मेरे जो सीनियर थे ना, जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन देखा, उन्होंने भाई साहब मुझे जो बात बताई, आय हाय हाय, क्या थी पता है दोस्त? ऐसे करके फॉलो करना स्टार्ट कर। समझे बात को? मैं बताता हूँ फिर मैं उसमें कौन कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो टेक्निक है ना, ऑलराउंडर टेक्निक है, मतलब कि कहीं पर भी इसको जोड़ तोड़ करके आप इससे अपना काम निकाल सकते हो, ठीक है। फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक, अगर आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है ना, तो आप देखो आपकी अपलाइन को फॉलो करते हैं, आपकी अपलाइन ज्यादातर इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेगी। लेकिन दोस्त, प्राइमरी जो फॉलोअप होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी फॉलोअप, बरोबर है। प्लान खत्म होने के बाद, वेबिनार खत्म होने के बाद, सेमिनार खत्म होने के बाद, होम मीटिंग खत्म होने के बाद जो फॉलोअप होता है ऑन दी स्पॉट या प्लान में, ठीक है,
उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलोअप। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। प्लान की बात तुरंत फॉलोअप होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलोअप। जी सर, प्राइमरी फॉलोअप होता है कि भाई प्लान खत्म हुआ तो उसको हम क्या बताया कि सर हमने यहाँ पे 3 चीजें आपको बताई। एक तो हमने आपको एजुकेशन के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बताया, स्किल के बारे में बताया। दूसरा हमने आपको हेल्थ के बारे में बताया। अगर हेल्थ भी बताते हो तो आप इसको ऐड कर सकते हो। जो मैं प्लान दिखाता हूँ और जो प्लान मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है उस प्रकार से ये फॉलो मेरा है, ठीक है। कभी भी बंदे को प्लान के बाद, सेमिनार के बाद, होम मीटिंग के बाद सवाल करो। क्या सवाल करना है कि सर मैंने आपको 3 चीजें बताई। एक तो मैंने आपको स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया, ई लर्निंग के बारे में बताया। दूसरा मैंने आपको बताया हेल्थ के बारे में। और तीसरा मैंने आपको बताया वेल्थ के बारे में, पैसे कमाने के बारे में। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में पड़ा? ये सवाल हम जानबूझकर पूछ रहे हैं। हेलो, ताकि हमें पता चले कि हमारे वाला जो बंदा है उसको क्या पता चला। और ये काम करेगा प्लानर। जो प्लानर होगा, या तो अगर आप उसको सेमिनार में लेके आए हो तो ये काम आपका है। अगर आपने उसको प्लान दिखाया तो ये काम फिर प्लानर का है। क्या करना है सवाल कि सर आपको एजुकेशन अच्छा लगा, आपको हेल्थ अच्छा लगा, या आपको अर्निंग पार्ट अच्छा लगा? क्या आपको सबसे अच्छा क्या लगा? दोस्त उसमें से कुछ ना कुछ पकड़ेगा कि यार मुझे तो सब अच्छा लगा, मुझे कमाई अच्छी लगी, मुझे हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा लगा, मुझे वो पढ़ाई के बारे में सब अच्छा लगा। सबकी अपनी 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 राय होगी। लेकिन ये जब सवाल करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको आगे किस चीज के ऊपर उसको फॉलो करना है। दूसरा सवाल हमें करना है, बराबर है, कि आपको जो, बराबर है, आपको जो हमने प्लान दिखाया, आपको जो मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, इसमें ऐसा कुछ है? दोस्त ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ताकि आप भूल ना जाओ। इसमें ऐसा कुछ है जो आपसे ना हो सके, या आपसे इम्पॉसिबल हो, या आपसे मुश्किल हो? अगर टीम सपोर्ट करने के लिए हो, सीनियर सपोर्ट करने के लिए हो, आपको ट्रेनिंग देने के लिए सब लोग रेडी हो और सब ये काम मिलके करना है, तो इसमें कुछ ऐसा है जो आपसे मुश्किल हो? बंदा सोचेगा यार नहीं, क्योंकि आप सिर्फ डायरेक्टली बोल दोगे नहीं छोड़ो, घुमा 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 के बात करो, थोड़ा अच्छे से बात करो, थोड़ा 1-2 मिनट लो और फिर वो सवाल करो, बराबर है। और अगर आपको ये सवाल करते समय बंदे का हाव भाव आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव है, तो दोस्त थोड़ा उसको डायरेक्ट सेलिंग का बेनिफिट बताओ, व्यू स्वैप का फायदा बताओ। अगेन 5 मिनट में फिर से प्लान को रिपीट करो कि सर मैंने आपको ऐसे ऐसे करके स्किल के बारे में बताया था, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हेल्थ के बारे में, हेल्थ का फायदा हमें मिलता है और यहाँ पे ऐसे हमें इनकम मिलती है और इतने सारे। फिर हो सके तो 5 मिनट, मैंने आपको बताया था ना सक्सेस प्रोफाइल, हो सके तो 5 मिनट, जैसे कि संजय चौधरी सर ने गाड़ी लिया तो गाड़ी के बारे में बता दो कि सर देखो ये संजय चौधरी सर बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने अभी अभी किया की सेल्टोस कार लिया हुआ है, किसी ने बाइक लिया, किसी ने स्कूटी लिया है। अगर आपको लगता है कि आपका बंदा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, आपका बंदा पॉजिटिव नहीं है, तो दोस्त आपकी ड्यूटी ये है कि उसको फालतू में डायरेक्ट सवाल नहीं करते, उसको पॉजिटिव करके ये सवाल किया जाए। ड्यूज ऑफ की अचीवमेंट बताओ, कंपनी की, कंपनी का पावर बताओ, कंपनी बेस्ड क्यों है उसके बारे में बताओ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताओ, मार्केट में बिजनेस क्यों चलेगा उसके बारे में थोड़ा बताओ। डायरेक्टली सवाल करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, ओके, बराबर है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। और दोस्त अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका वाला बंदा पॉजिटिव है, बराबर है, अगर आपको लगता है कि आपका वाला बंदा पॉजिटिव है, एक्साइटेड है, सारे सवाल के जवाब उसने बढ़िया तरीके से दिए है, बराबर है, तो फिर आगे का जो फॉलोअप है वो इस प्रकार से कि सर आप मतलब कि पेमेंट ऑनलाइन करोगे कि ऑफलाइन, मतलब कैश दोगे या ऑनलाइन करोगे? सर आप गूगल पे करोगे कि फिर सर आप नेट बैंकिंग करोगे? सर आप कैसे पेमेंट करोगे? सर आप अकेले स्टार्ट करना चाहोगे कि फैमिली के साथ स्टार्ट करना चाहोगे? फिर ये आगे के, अगर आगे के सवाल के जवाब आपको सही सही से मिले तो आगे आपको सोच समझ के बढ़ना है। और अगर वो बंदा यहाँ पे फॉर्म फिलअप करता है, याद रखिए, तो उसको कुछ ना कुछ, अगर आपके पास ड्यू वाइटल है तो ड्यू वाइटल पकड़ा के आओ,
अगर आपके पास वैसे भी अगर किसी ने 11,000 वाला पैकेज सिलेक्ट किया है, सॉरी 10,500 वाला पैकेज सिलेक्ट किया, वैसे भी उसमें एक ड्यू वाइटल आने वाला है, तो अभी से ड्यू वाइटल दे दो ना उसको, अगर उसने पैसा दिया हुआ है तो। यस सर। अभी यस से सर। ड्यू वाइटल दे दो, पता पहुंच लेना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या टोकन अमाउंट जो भी देता है, ठीक है, तो वो लेना आप स्टार्ट करिए, जो भी है जैसे आपके प्लान में प्लानिंग करके रखिए इस प्रकार से, बरोबर है। यस और सर। उसको कोई ना कोई दूसरे दिन की कोई ना कोई मीटिंग सेट करके, सर आपको ड्रीम लिस्ट बनाना है, आपको डाउट लिस्ट बनाना है, और सर इस काम को लेकर आपको कोई भी सवाल हो, इस काम को लेकर आपको कोई भी सवाल हो, जैसे कंपनी भाग गई, काम नहीं चला तो, पैसे नहीं आए तो, बराबर नहीं हुआ तो, कोई भी सवाल हो आप डायरी में लिखो। हम कल परसों जब भी मिलेंगे, मेरे अगर पॉसिबल होगा तो, मेरे सीनियर है, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है, और सर का इस एरिया में एक चक्कर लगने वाला है, तो मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपसे मिले। तो कल परसों आपको आधा घंटा 1 घंटा जरूर आपको निकलना है। आप क्या करो दोस्त, उसको एक टाइम भी ले लो, बुक भी दे के आओ, कुछ भी दूसरी मीटिंग करना। बहुत सारे कुछ लोग जैसे बंदे ने 500 रुपये दे दिया, 1000 रुपये दे दिया, या पेमेंट आ गया, बंदा खुश हो जाता है, चल के दिखला आजा, एक बार आजा, डांस करने लगता है। डांस करने की जरूरत नहीं है। यस सर। एक बंदे को तब तक ज्वाइन हुआ समझना नहीं, जब तक उसका चेक नहीं बन जाता, कभी भी यस गायब सर। हो सकता है। मार्केट में बहुत सारा दुशासन है, बहुत सारे दुर्योधन है, जो आपके बंदे की साड़ी खींचेंगे, आपकी बंदे की ऐसी की तैसी करेंगे, आपके बंदे की वाट लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मीटिंग खत्म करने से पहले उसको कुछ ना कुछ देकर आओ, दूसरी मीटिंग सेट करके आओ, ताकि आपके जाने के बाद कोई, क्योंकि आप उसको कितना भी समझाओगे ना कि किसी से बात नहीं करना है, ट्रेनिंग लेके बात करना है, फिर भी वो बंदा बात करेगा 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 करेगा, क्योंकि बंदे के अंदर है ना सुलेमानी कीड़े होते हैं, जो उसको सोने नहीं देते। मुझे मना किया गया था ट्रेनिंग मत, तुम बिना ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करना, फिर भी मैंने 10-15 लोगों को बात कर दिया। यस सर। ये जोरदार स्कीम है, तू आगे बढ़ सकता है, पैसा कमा। तो आप देखो, लोगों को आप जैसे बोलोगे ना, जैसे कि आपने कोई दीवार के ऊपर लिखा कि यहाँ पे थूकना मना है, आप देखना सबसे ज्यादा पान की पिचकारी उधर ही लगी होती है। यस सर। तो जो आप बोलोगे ना, लेकिन बोलना क्यों जरूरी है, कि बिना ट्रेनिंग के किसी से बात मत करना, क्योंकि कल जाके वो नेगेटिव होता ना, तो उसको बोला मैंने तो तुझे बोला ही था ना कि किसी से बात मत करना। क्योंकि कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, कोई भी काम करने का एक सिस्टम होता है, और बिना सीखे या बिना तैयार हुए तुम कभी भी आगे नहीं बढ़, तुम क्या कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई बंदा मिलिट्री में जाना चाहता, आर्मी में जाना चाहता, उसके लिए भी 6 महीना 9 महीने ट्रेनिंग होती है। जैसे पास आउट किया सीधा उसको बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा बिजनेस है, तो यहाँ पर भी आपको सीखने के लिए स्टार्ट करना है। और जब आपका सीखने का स्टार्ट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन तब तक बिना ट्रेनिंग के आपको काम नहीं करना है। आपको ड्रीम लिस्ट बनाना, आपको डराओ दोस्त, ड्रीम लिस्ट और डाउट लिस्ट एक रामबाण इलाज है। अगर आप ड्रीम लिस्ट और डाउट लिस्ट बनवाते हो ना किसी से भी, ड्रीम लिस्ट और डाउट लिस्ट बनवाते हो, तो बंदा आपका बिजी हो जाता है। एक प्रकार से साइकोलॉजिकल गेम है, दिमागी गेम है। बंदे का क्या करना, माइंड डाइवर्ट करना है। वो फ्री रहेगा तो फालतू के सवाल लेके आएगा, वो किसी ना किसी से बात करेगा, लेकिन अगर आपने उसको सपनों का लिस्ट बोला है तो काम में बिजी हो जाएगा। उसके बावजूद भी कोई भी बंदा निकल के आता है। उसके बाद दोस्त सेकेंडरी फॉलोअप, कब ये सब करने के बाद सेकेंडरी फॉलोअप मतलब क्या है कि भाई फाइनल फॉलोअप। फाइनल फॉलोअप का मतलब होता है वो बंदा पैसा दे दे। वो अगर आप कैपेबल नहीं हो तो उसके लिए टाइम लेके, अपलाइन का अपॉइंटमेंट लेके फिक्स करना है कि कल मैं आपको मेरी जबरदस्त पर्सन से मिलाऊंगा। लेकिन ये चीजें क्या है, कड़ी टू कड़ी हमें जोड़ते रहना है, धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद। यार देखो, कोयला जब तक भट्टी में रहेगा तब तक गर्म रहेगा। कोयला जब तक भट्टी में रहेगा तब तक गर्म रहेगा, जैसे बाहर निकला खेल खत्म। इसी यस प्रकार से सर। आपका बंदा जब तक आपके टच में रहेगा, कॉन्टेक्ट में रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। जैसे वो बाहर निकला खेल खत्म, लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको कोई ना कोई वीडियो भेजते रहो, बरोबर है, कोई ना कोई उसको अच्छी लिंक भेजते रहो सफल इंसान की। यस सर। अब सेकेंडरी फॉलोअप में क्या होता है दोस्त, कभी कभी कोई बंदा है ना 1000 रुपया देने के बाद पैसा नहीं निकालता,
या आगे मतलब नहीं बढ़ रहा ना, तो वहां पे फिर क्या होता है कि भाई बंदे का ड्रीम लिस्ट बनाओ बैठे बैठे बिना ज्वाइन किए। दोस्त याद रखना, सपनों का लिस्ट बनाया होगा ना, तो अभी मना कर भी देगा ना अगर गलती से, तो 6 महीने के बाद आएगा। उसको कभी भी आप सपनों को ऊपर पकड़ सकते हो कि भाई वो सपनों का क्या हुआ, फिर हो गया। फिर वो गाड़ी आप लेने के बारे में बोल रहे थे, पापा को गाड़ी गिफ्ट करने के बारे में बोल रहे थे, आप बोल रहे थे भाई मुझे घर बनाना। सर आपके घर का प्लानिंग हो चुका है? बोले कहाँ, कुछ नहीं हुआ। सर मैंने तो आपको बोला ही था, मेरी बात आप सुनो। अगर आप मेरी बात सुनो आपको कुछ नहीं होगा, बराबर है। तो ये फाइनल Yes, जो फॉलो होता है, सेकेंडरी फॉलो, जिसको हम फाइनल फॉलो कर सकते हो, इसको आप थर्ड डिग्री भी फॉलो कह सकते हो। तो साला जब नहीं मानता है ना, तो डंडा निकालने का सपनों का, चल अब मैं तेरा करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि भाई बंदे को पूछो। दोस्त पहली बात तो दुनिया में 80% लोग ऐसे जिनके पास कोई सपने ही नहीं है। 20% लोग हैं जिनके पास सपने हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है उनमें से 15% लोगों के सपने गायब हो जाते हैं, सिर्फ 5% लोगों के पास सपने रहते हैं। तो दोस्त yes, आपको sir. ये सोच समझ के बंदे के साथ काम करना है कि आपके बंदे के सपने क्या है, उसकी प्लानिंग क्या, लाइफ में करना क्या चाहता है, उसका ड्रीम लिस्ट बनवाना है। ड्रीम लिस्ट कैसे बना नहीं पता चला तो अपने के साथ बैठ के प्लानिंग करवाइए। उसको बोला कि भाई आपको बोलो बोलो मेरे को 10 लाख रुपया कमाना है 1 साल में। बोले 10 लाख रुपया कमाने के लिए इस काम को चल साइड में रख, इस काम के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? इस काम को अगर हम नहीं करते तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जहां से तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है? तुम्हारे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई मौका, ऐसी कोई जॉब है जहां पे तुम ये 10, क्योंकि दोस्त आधे से ज्यादा लोग, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे एमपी, इवन इंडिया में हर जगह पे एक ही लोग है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन तो जब आप सपनों का प्लानिंग करोगे ना, तो बंदे का भूत निकलेगा। मैंने आपको पहले बोला था ना, आपको बड़ा वाला तांत्रिक बनना पड़ेगा, बड़े वाला हनुमान जी का भगत बनना पड़ेगा, तभी जाके सामने वाले का आप भूत उतार सकते हो, ठीक है। दूसरा, जब आप सपने उसको बोलोगे तेरे बोलो नहीं है, तो क्या ये सपने पूरे करने के लिए क्या तू सीरियस है? अगर तू सीरियस है तो दोस्त मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ। बोले मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ। बोल सर मैं सीरियस हूँ। तो दोस्त एक बार तुझे 10-12 हजार रुपए का सेटिंग करना है। एक बार सेटिंग, अगर तू मेहनत करने के लिए रेडी है तो ये पैसा हम 1-2 महीने में ऐसे कमा सकते हैं, अगर तू सिस्टम को फॉलो करने के लिए रेडी है तो। दोस्त कभी भी कोई काम करो कमिटमेंट लेके आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपने कमिटमेंट लिया होगा ना, तो बंदा आपकी बात सुनेगा। कमिटमेंट लिया होगा, बराबर है, तो उसको बोला कि भाई इसके लिए फिर दिन में 2 घंटे, या अगर पार्ट टाइम है तो दिन में 2 घंटे काम करना बहुत जरूरी है इस सपने को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा, इस काम को यहाँ पे तुझे टीम पूरी सपोर्ट करेगी, टीम तेरे साथ हेल्प करेगी, क्या उनसे तुम सीखने के लिए रेडी हो? उसके बाद फिर बात आ गई कि तू ऑनलाइन देगा कि ऑफलाइन देगा, कैश पेमेंट करेगा, अभी सेटिंग करेगा, बाद में सेटिंग करेगा। अच्छा, तो आपके पास कितना पेमेंट पड़ा हुआ है? समझे बात को? फाइनली फॉलो का मतलब तो यही है कि हमें उससे पेमेंट लेना है, या तो वो प्रोडक्ट परचेस करे या कुछ भी, ठीक है। तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा ना। और ये बहुत ही प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जब आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, बराबर है। Yes, sir. अब मैं थोड़ा आपको फॉलोअप के बारे में बताना चाहता हूँ। फॉलोअप मतलब क्या, कि उसको क्लियरिफिकेशन देना है कि ड्यूसॉफ्ट क्या है, ड्यूसॉफ्ट कंपनी क्या है। हो सके तो 5 मिनट के अंदर प्लान दिखा दो उसको, फिर से 5-10 मिनट के अंदर प्लान दिखा दो, क्या क्या बेनिफिट है, कैसे कैसे है। हो सके तो उसको 32,000 रुपये का प्लान दिखा दो, 50 की टीम के ऊपर 32,000 आता है, वीकली पे आउट है, वहां तक का दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्त, लोग भूल जाते हैं। और दोस्त अगर उसके बावजूद भी बंदा ज्वाइन नहीं करता है, तो उसको हमें टच में रखना है, टाइम टाइम पे उसको वीडियो भेजना है। किसी ने गाड़ी लिया तो गाड़ी का फोटो भेजना है, किसी ने कुछ भी अचीवमेंट किया तो उसकी फोटोज भेजना है, उसके साथ रिश्ता बना के रखना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ लोग ऑन दी स्पॉट ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, बराबर है। तो रिश्ता बना के रखना ना का मतलब नहीं होता है। हो सकता है आपकी गाड़ी देख के बंदा ज्वाइन करे, हो सकता है आपकी कार को देखकर बंदा ज्वाइन करे, आपकी अचीवमेंट देखकर बंदा ज्वाइन करे। तो लोगों को भूलना नहीं है, उसको इंस्टाग्राम पे ऐड करो, फेसबुक पे ऐड करो, उसको व्हाट्सएप में लो, कभी कभी गुड मॉर्निंग भेजो, और भाई कैसा है। कभी कभी कोई बड़ी इवेंट हो, बड़ा सेमिनार हो, बराबर, जैसे कि कल चित्तौड़गढ़ में सेमिनार है, 12 तारीख को मंदसौर में है,
तो ऐसे इवेंट्स के लिए उसको आइडेंटिफिकेशन करके उसको बुलाओ कि भाई तू देख, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग है ना बड़ा पिक्चर देख के ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग छोटा पिक्चर देख के ज्वाइन करते हैं, बराबर है। तो ये हमें दोस्त याद रखना है। और उसके बावजूद भी वो बंदा नहीं मानता है ना, तो दोस्त उससे रेफरेंस ले लो। 5 बंदे 10 बंदे, 5 बंदे तो आपका लिस्ट बड़ा रहेगा उसमें। जब वो नहीं करना, अगर आपको लगे कि ये सबके बावजूद भी लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा नेगेटिव हो रहा है, या तो फिर बंदे को इतना विश्वास नहीं है, तो उसको बोलोगे सर अगर बराबर, तो उस बंदे से क्या करो, रेफरेंस लेना स्टार्ट करो। 5 नाम 10 नाम 15 20 जो भी नाम निकलते ले लो। अगर उसमें से भी कोई ना कोई बंदा निकल के आया ना, तब भी वो बंदा ज्वाइन करेगा, ठीक है। Yes, sir. दूसरा, जब भी आप फॉलो करोगे, अब एक कुछ जो गिने चुने सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाने वाला है, जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम का प्रॉब्लम है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, इसमें रोड बनाने पड़ते हैं, सब कुछ इंटरनेट पे फ्री मिलता है, बराबर है, इंटरनेट भी तो होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, वेबसाइट हैक हो गई तो मेरे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये कोर्स मिलेगा तो सर्टिफिकेट मिलता है, बराबर है, Yes, sir. इससे वजन कम नहीं हुआ, तो और कोई बातें है ही नहीं दोस्त, ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा मैंने आपको कल बोला था, और कोई सवाल है तो आप मुझे बोलना। जब सवालों के ऊपर हम बात करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी, पहले तो मैं आपको टेक्निक समझा दूं फॉलोअप में और कांटेक्ट में किन किन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। फर्स्ट है फील फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। Yes, sir. दूसरी है क्वेश्चन आर द आंसर। बंदा बोलता है कि भाई कंपनी भाग गई, तो बंदे को सवाल करोगे सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कंपनी भाग जाएगी, सर ऐसा इसमें क्या है कि कंपनी भाग जाएगी, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर। बंदे ने बोला कंपनी भाग गई, तो सीधा सवाल करो सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कंपनी भाग गई, तो बंदे ने बोला बंदे ने बोला कि सर यार इसमें तो मेरे पास पैसे नहीं है, बंदे ने पूछा मेरे पास पैसे नहीं है। तो दोस्त बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन एक चीज बताऊं, आपके पास पैसे क्यों नहीं है, एक बार कभी आपने सोचा? सॉरी माफ करना, लेकिन मुझे लगा मैंने आपको बोला। दोस्त किसी को Yes, भी sir. आप सॉरी सॉरी करके या परमिशन लेके बोलोगे ना, वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन सीधा आपने बोला कि तेरे पास पैसे क्यों नहीं, तो बंदा बोलेगा साले तेरे को क्या लेना देना है, पैसे नहीं है तो तेरे बाप का Yes, नौकर sir. हूं मैं। जी sir. तो याद रखना, जब भी आप सवाल करो सोच समझ के। बंदे ने Yes, बोला कि sir. सर इसमें लोग नहीं आते हैं, ये काम नहीं चलता। अच्छा सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें लोग नहीं है? दोस्त आप सवाल करोगे, उसका एक्चुअल प्रॉब्लम आपको पता चलेगा कि सही में प्रॉब्लम है क्या। कभी कभी होता क्या है, बताता बंदा बताता कुछ और है, ठीक है। वो जब मैं सवाल जवाब कर लूंगा ना, तब मैं आपको डिटेल में जाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करें। बंदे ने बोला सर इसमें मुझे लगता है कि लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग ज्वाइन नहीं करेंगे? सर मेरी टीम बनी, मेरे सीनियर की टीम बनी, आज कंपनी में 65 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग करोड़पति है, बहुत सारे लोगों ने 4 व्हीलर लिया, बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ी चुकी है, बरो इसने ये किया इसने ये किया। सर तो इतने सारे कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसा आपको क्यों लग रहा है? रोज वो कहीं ना कहीं आपको अंदर की जो बात है ना फिर बताएगा कि एक्चुअली मैंने है ना एक कंपनी में किया था, लेकिन Yes, मेरा sir. नहीं चला। तो आपको फिर वो एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलेगी, क्योंकि लोग सीधे सीधे कुछ नहीं बताते। आप देखो डॉक्टर की तरह आपको सवाल करना पड़ेगा। जब मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा तो उसके अंदर मैं जाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल में दूसरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बंदे ने बोला कि सर काम नहीं चला, तो सर आपकी बातों से यहाँ पे दो दो आप टेक्निक इस्तेमाल करते हो, फील फैक्ट कि सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन देखो सर काम नहीं चलेगा तो फायदा आपका भी नहीं है, फायदा मेरा भी नहीं है। लेकिन महेश भाई एक चीज सोचो, काम चल गया तो सर कितने सारे पैसे आ सकते हैं, सर सपने पूरे हो सकते हैं, घर बन सकता है, गाड़ी आ सकती है, तकलीफ दूर हो सकती है। सर ये दोस्त इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बंदा Yes, sir. नेगेटिव बोलता है, आपको पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन पॉजिटिव बोलते समय इसका विरोध करना नहीं है। हेलो, Yes, पॉजिटिव sir. करते समय इसका विरोध करना नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव करते समय इसका विरोध करना नहीं है, हमें उसके साथ ट्यूनिंग बिठाना है, बराबर है। बंदे ने बोला कि ऐसी कंपनी मैंने बहुत देखी है,
सर मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, मैंने भी बहुत देखी, लेकिन सर मैं बताना चाहता हूँ ये कंपनी मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसे करके उसको ड्यूसॉफ्ट के बेनिफिट बताना स्टार्ट करो, ड्यूसॉफ्ट कंपनी का पावर बताना स्टार्ट करो, एमडी के बारे में बताओ, अचीवमेंट के बारे में बताओ, हेल्थ के बारे में बताओ, स्किल के बारे में बताओ, लीडरशिप के बारे में बताओ, पेमेंट के बारे में बताओ, कंपनी के रूल्स के बारे में बताओ। ऐसा सब खत्म करके बस, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी चलेगी। बंदा सोचेगा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता, कि हमारा बंदा बोलता ही नहीं है। कभी रिजल्ट नहीं मिलने का कारण ये कि हमारा बंदा बोलता ही नहीं है, और कभी रिजल्ट नहीं बोलने का मतलब है टू मच, हमारा बंदा इतना बोलता है कि सामने वालों को बोलने नहीं देता। तो कहाँ पे अटकना है और कितना बोलना है, ये दोस्त आपको मालूम होना चाहिए। तीसरी टेक्निक है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। चौथी टेक्निक है दोस्त ड्यूसॉफ्ट का कंपैरिजन करके दिखाना। ठीक है, कि भाई बिजनेस में ड्यूसॉफ्ट में कितना कितना फायदा है। तो Yes. दूसरा ड्रीम बिल्डिंग टेक्निक, कि भाई बंदा बहुत नेगेटिव होता है, तो ये जो टेक्निक है ना वो ऑलराउंडर टेक्निक है, कि ये सब काम नहीं चलता, ये फलाना है, ठीक है सर, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस कंपनी को साइड में रख के इस काम को साइड रखते सर। क्या मैं जान, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो महेश भाई, तो मैं जान सकता हूँ आने वाले 5 साल 10 साल में आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हो जाए। सर मैं जान सकता हूँ आपके सपने क्या है, आप अपने फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो सर, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो सर, 5 साल के बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सर सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी, कुछ भी करो, लेकिन सर 5 साल के बाद आप कहाँ पर पहुंचना चाहते हो। दोस्त जब आप ऐसा सवाल करते हो ना, तो बंदे का एंटीना ओपन होता है, और फिर वही दोस्त वो ड्रीम देखेगा, उस ड्रीम को बिल्ड करने का काम करेंगे। यू ड्रीम इट, वी बिल्ड इट। ठीक है, तो जी हमारा सर। काम क्या, उसको सपने दिखने में हिम्मत करवाना, सपने देखने के पीछे उसको तैयार करना। चेंज माइंड ट्रैक, बरोबर है। अगर सामने वाला बोलता है कि यार ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखी है, सर सच्ची बताओ मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, मैं भी बहुत नेगेटिव था। मैंने जब पहली बार देखा तो मैंने तो मेरे सर को क्या बोला पता है, मैंने बोला कि सर देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं पागल हूँ, लेकिन लेकिन सर मैंने इस कंपनी को क्यों स्टार्ट किया पता है, क्यों सर यहाँ पे सिखाया जाता स्किल डेवलपमेंट, Yes sir. जो मार्केट में कहीं नहीं सिखाया जाता। सर यहाँ पे जो पढ़ाई सिखाई जाती है ना सर, यहाँ पे लिखाया जाता है लाइफ एजुकेशन। लाइफ में जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम से फाइट कैसे करे दोस्त, यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, और उसका एक जीता जाता नमूना मैं हूँ। और आपने जो भी सीखा है दोस्त बोलना स्टार्ट करो, आपकी लाइफ के बारे में, आपके जीवन के बारे में जो भी आपने सीखा दिल से बोलो, झूठ नहीं बोलना है, Yes sir. दिल से बोलो। उसने बोला कि ये सब नहीं चलता, हमने उसका माइंड के ट्रैक को चेंज किया, अब लेके आए ये क्यों चलेगा। बात Yes तो sir. वही है, सीधा सीधा तो यही है कि साले ये चलता ही चलता है, लेकिन सीधा सीधा बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, Yes sir. झगड़ा हो जाएगी, बराबर है। लेकिन इसको ऐसे पकड़ के ट्रैक चेंज कर दिया, बंदा बोलता है यार इसमें तो मेंबर बना रहा है, सर मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन दोस्त यहाँ पे क्यों चलेगा पता है, सर यहाँ पे चीजें ना ड्यू वाइटल। Yes दोस्त sir. आपने देखा होगा कि कोरोना में बहुत सारे लोग बीमार पड़े, और वही लोग मरे जिनको कोई ना कोई बीमारी थी। ड्यू वाइटल आपको हेल्दी रखने का काम करती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। ड्यू वाइटल क्या काम करता है सर, ड्यू वाइटल आपको डॉक्टर से दूर रखने का काम करते हैं। और सर आप किसी के घर में बीमारी को दूर कर दो, क्या आपका काम नहीं चलेगा सर। सर हमें यहाँ पे किसी को मेंबर नहीं बनाना है, सर हमें किसी को ज्वाइन नहीं कराना, हमें सिर्फ लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करना है, ताकि लोग मरने से बचे, लोग बीमार होने से बचे। क्या सर किसी को बीमार बीमार होने से बचाना गलत काम है या सही काम है, बंदा बोलेगा सही काम है। Yes sir. वैसे इसमें बहुत सारी बातें, जब मैं सवाल का जवाब दूंगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा आपको बता दूं, क्योंकि जो सवाल जवाब का जो सेशन होने वाला है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, Yes दूसरा sir. इंटर सिनेरियो, बराबर है। जब बंदा बोले आपको, तो भी इंडियन सिनेरियो, थोड़ा स्लाइड में मिस्टेक इसलिए आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन इंडियन सिनेरियो के बारे में, मतलब जहां पे हम बताते हैं ना 1945 में या 1940 में 10 रुपये में घर चलता था, 20 साल के बाद 1965 में 100 रुपये में घर चलने लगा, फिर 1000 रुपये में घर, हर 20 साल में महंगाई में एक जीरो ऐड होता है। Yes sir. फिर उसके बाद हम चार चीजें बताते हैं कि भाई ड्यूस ऑफ सिस्टम क्यों चलेगा।
तो चार चीजें बताते, जहाँ पे निरक्षरता, निरक्षरता के मतलब अनपढ़ता के बारे में बताते, बेरोजगारी में बताते, उसके बाद महंगाई के बारे में बताते, आबादी के बारे में बताते हैं, यस सर, और इन सब चीजों को ड्यू सम कैसे दूर करने का काम करते हैं वो हमें बताना है। 8वें टॉप टेक्निक है वो है दोस्त एमएलएम, कि भाई यस ये सर, बिजनेस क्यों, एमएलएम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। तो हमें उस बंदे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पावर बताना है। हमें उस बंदे को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ऐसा क्या है कि एक बिजनेस आपका चलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको। यस सर, दोस्त मेरे पास 10 मिनट है, और 10 मिनट में मैं कुछ आपको राज की बातें बताने जा रहा हूँ। कभी रिजल्ट नहीं मिलता है ना, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कैरेक्टर की। यस सर, याद रखना, फॉलो अप करने के लिए जा रहे हो, ये बातें कोई आपको नहीं बताएगा। और अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो कड़वी है। ठीक है, जी सर, बहुत सारे लोग फॉलो अप करने के लिए जाते हैं, प्लान करने के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में जो सिखाने की बातें होती है वो नहीं सिखाते, और अपनी फैमिली प्रॉब्लम को लेके चले जाते हैं। आज तो साला वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, यस सर, मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है, वो लड़की ने मुझे आई लव यू बोला था, सालो कैसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी, बिजनेस की वाट लगाओगे, खुद तो करियर, खुद का करियर तो खराब करोगे, दूसरों का भी करियर खराब करोगे। यार एक चीज मुझे बताओ कि ड्यू स्वैप में क्या हम प्रॉब्लम की चर्चा करने के लिए आए या प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आए। प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर्स देखे सर, बहुत सारे ऐसे लीडर्स, सर मैं बताऊं मेरी अपलाइन है ना, मेरी अपलाइन, उसने पता मेरे साथ क्या किया, ऐसा करके चालू। सर ऐसा नहीं है मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन मुझे सही टाइम पे हेल्प नहीं मिली सर। यस दोस्त सर, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आज मैं जहां पर भी हूँ, जैसा भी हूँ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं मेरे माँ यस बाप है, नहीं मेरी टीम है, नहीं मेरे अपलाइन है, हमारे सीनियर है, नहीं ड्यू सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यस सर, क्योंकि दोस्त उगने वाला तो पत्थर में भी उग जाते हैं, ग्रेट देखा होगा सर, आपने। ठीक है, तो कभी भी दोस्त मत दो। दूसरा, कैरेक्टर, कैरेक्टर बना के रखो। जब आप टीम में काम कर रहे हो तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे, तो अगर उनके साथ आप सेमिनार में जाते हो, उनके साथ आप वेबिनार में जा रहे हो, या तो कहीं पर भी, मैंने देखा कई बार सेमिनार में जब चैट बॉक्स ओपन होता है तो लोग लोग लड़कियों को फोटो देके डायरेक्ट, हाय मैडम कैसे हो, यस सर, हाय मैडम हाउ आर यू, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। साले हम यमराज के पास से बिलोंग करते, तेरे को क्या लेना देना, काम पे ध्यान यस देना। सर, ये बोले चेक नहीं बनेगा, क्यों बनेगा तेरा चेक, काम के अलावा हर जगह पे ध्यान है। अच्छा वो मैडम का कहाँ पे लफड़ा होगा, तेरे बाप का क्या जाता है बोल। जी सर, दोस्त ये बातें लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, हो सकता है यस सर, लीडर को भी अच्छी ना लगे। यार एक चीज मुझे बताओ, किसी ने मुझे प्लान में बताया है, तो वो बंदे का मकसद ये है कि सर आप मेरा प्लान बताओ, उसको ड्यूसॉप की पावर बताओ, ड्यूसॉप से फायदा क्या होता है वो बताओ, और उससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो बताओ। महेश यस सर, पापोदरा को ये नहीं बताना है कि कल वाइफ के साथ झगड़ा क्यों हुआ था। यस सर, जो बंदा रोता है ना उसके साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। यस सर, अगर आपकी टीम में कोई कर रहा है तो उसको कोने में लेके, खुपचे में लेके समझाओ कि मेरे भाई या मेरी बहन ऐसा मत कर। बहुत सारे लोग, पता है, मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे, अगर जैसे कि मैं ही हूं, मैं किसी की लेडीज को कॉल कर रहा हूं और वो सारा फॉलो कर रहे हैं, तो जेंट्स में बोले वो तो सर के साथ उसका सेटिंग है। अरे यार महेश बाबूदरा की 5,000 की टीम है, कहाँ कहाँ लफड़ा करके घूमेगा। सोच, यस सर, एक बार एक अपने दिमाग में जो कचरा है उसको तो कम से कम निकालो। और ये किसके साथ होता पता, जो एक नया बंदा होता है ना, नया बंदा जिसको ड्यू स्वैप की परंपरा मालूम नहीं, ड्यू स्वैप का सिस्टम मालूम नहीं है, ड्यू स्वैप का नॉलेज मालूम नहीं है, जी सर, वो अपनी सोच के हिसाब से, बराबर, वो अपनी सोच के हिसाब से सबको ऐसे ही देखता है। सर जी का सर, उसके साथ लफड़ा होगा इसलिए वो अपने, वो मैडम है ना इसलिए वो सर की सारी बातें मानती है, जी सर, और ऐसा करके वो बंदा अपना कैरेक्टर डाउन करता है। यार आप मुझे बताओ, मेरी प्यारी सी बीवी है, ठीक है, अच्छा लड़का है, अब मुझे लाख रुपया भी आता, गाड़ी भी है, अगर एक कॉमन सेंस वाली बात है, ये ओपनली वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और मैं बोल रहा हूँ,
आपको Yes, क्या sir. लगता है कि मैं हर जगह पे लफड़ा करता घूमूंगा वो चलेगा ये काम? No, sir. यार हमारा काम है हंस के बात करो, स्माइलिंग के साथ बात करो। एक मैडम के साथ थोड़ा सा स्माइल के साथ बात कर दिया तो क्या तुम्हारा लफड़ा हो जाता है? No, sir. भाई दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सोच को, तुम्हारे घटिया संस्कार को। मुझे तो समझ में नहीं आता। याद रखना, जितना बड़ा लीडर उतना बड़ा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग। Yes, sir. जितने आप ऊपर जाओगे ना, लोगों की नजर आपके ऊपर होगी दोस्त, लोगों की नजर आपके ऊपर होगी। और जी अगर सर. आपने ने गलती से भी थोड़ी मिस्टेक करी, अता पता लापता हो जाओगे। कोई वो ढूंढने भी, बोले ना ढूंढते रह जाओगे। Yes, अपने sir. ढूंढेंगे फिर भी पता नहीं चलेगा। और याद रखना, जो लोग ड्यू सब से गायब होते हैं ना, या जी. टीम से गायब होते हैं ना, वो 3 चीजों के ऊपर ज्यादा गायब होते हैं। नेवर 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 एवर नेवर। Yes, sir. नेगेटिव पास, अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपलाइन को नेगेटिव नहीं करना है, डाउनलाइन को नेगेटिव नहीं करना है, और क्रॉस लाइन को नेगेटिव करना है। लेकिन Yes, लोगों को sir. अक्ल ही नहीं होता कि नेगेटिव किसको बोलते हैं और पॉजिटिव किसको बोलते हैं। दूसरा, एवर नेवर 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 मिसयूज स्पाउस, ईगो और मनी। Yes, sir. स्पाउस का मतलब होता पात्र। अगर मेरी वाइफ है तो मेरा वो स्पाउस हुआ, ठीक है। Yes, sir. तो मुझे किसी के घर पे जाके किसी रिलेटिव के साथ अलग से कोई पर्सनल रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। आप कोई बोलो अलग से वो रखने की जरूरत नहीं है। वो मेरी बहन है छोटी, या तो मेरी बड़ी बहन है। हेलो, Yes, समझ sir. में आ रहा है? Yes, sir. अगर कोई लड़की लेडीज है, मेरी जगह पर कोई लेडीज है, रॉयल्टी होल्डर है, तो भाई आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई है, हो गया, ठीक है। बाकी लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, भाई जिसके दिमाग में जितना कचरा होगा ना उतना निकलेगा। जी दूसरा, सर. किसी का ईगो हर्ट नहीं करना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। ईगो हर्ट नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है, उसके बाद कुछ भी बिहेवियर नहीं करना। और तीसरा 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 क्या है? नेवर नेवर एवर नेवर न्यू, नेवर न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कुछ भी नया काम करना है ना, कुछ भी, अपलाइन को पूछिए करो। वैसे ये ट्रेनिंग 1 घंटे की है, जो मैं लास्ट में आपको 5 मिनट बता रहा हूँ। Yes, कभी sir. हमें टाइम मिलेगा वो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है, कभी भी कुछ भी नया करो, जो अपलाइन को आप फॉलो कर रहे हो उसको पूछो कि सर ये मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ सर, कैसा रहेगा। कुछ लोग, यार अपलाइन को पूछूंगा तो अपलाइन मना करेगी। यार मना करेगी तो उससे तुम्हारा नुकसान होगा, तभी तो मना करेगी ना। Yes, sir. आपका बेटा बिजली का नंगा तार पकड़ेगा, क्या आप पकड़ने दोगे? वो छोटा है No, फिर sir. भी, वो रोएगा। मेरा लड़का है छोटा सा मोहित, 2 साल का हुआ, वो बिजली का नंगा तार पकड़ने के लिए जाएगा, वो रोएगा तो मैं जाना दूंगा? नहीं नहीं, मेरा Yes, sir. लाल चल तो पकड़, ऐसा। No, sir. इसलिए आपने जन्म दिया था उसको बिजली के नंगे तार से लटकाने के लिए। No, sir. मैं 2 खींच के मारूंगा, नहीं मारेगा, चल बैठ। इसी प्रकार से आपकी डाउनलाइन अगर गलत काम कर रही है तो डांटने की भी जिम्मेदारी आपकी है, एज ए पेरेंट। और जो अपलाइन ये नहीं करती है ना, वो अपलाइन नहीं है, वो माँ बाप नहीं है, वो दुश्मन है बच्चों के, ठीक है। जो अपलाइन अपनी डाउनलाइन को सही ढंग सही राह पे नहीं लाती है ना, और डाउनलाइन गलत कर रही है फिर भी उसकी आंखें ऐसे करके देखती है, आंखें बंद करती है ना, वो अपलाइन नहीं है, Yes, वो sir. अपलाइन है। वो अपलाइन डाउनलाइन के दुश्मन है, ठीक है। Yes, sir. वो दुश्मन है, याद रखना। और कभी बिल्कुल. कभी बड़ा बड़ा नेटवर्क डाउन हो जाता है, बड़ा बड़ा बिजनेस डाउन हुआ है, कई बार हमारा भी हुआ है। तो उसमें गलती यही थी सारी की सारी, कहीं पे पैसों की लेन देन हुई, ड्यू आइटल दे दिया, लेकिन बंदे ने ड्यू आइटल का पैसा ही टाइम पे नहीं दिया। सर कल दूंगा, परसों दूंगा, और वो 800 रुपए के चक्कर में धंधा छोड़ के चला जाता है। वो पास का पैसा टाइम पे नहीं देता, उसके चक्कर में धंधा छोड़ के चला जाता है, Yes, sir. ठीक है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। मेरे बिजनेस में जब भी मेरा कोई नुकसान हुआ है ना, कभी भी, तो ये 3 चीजों के ऊपर ज्यादा नुकसान हुआ है। और कभी मैं आपको कभी बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे होता है, वो डिटेल में बताऊंगा दोस्त। नेक्स्ट सेशन मेरा रहेगा। अब मैं नेक्स्ट आपके साथ में जब आऊंगा सामने, तो सवाल और जवाब के ऊपर आऊंगा कि भाई Yes, पैसे sir. उसका जवाब क्या दे, टाइम नहीं है उसका जवाब कैसे दे, Yes, sir. ड्यू आइटल महंगा है उसका जवाब क्या दे, ठीक है। Yes, sir. आते हैं ना ये सारे आपको सवाल? Yes, sir.
तो दोस्त जब भी हमारा नेक्स्ट मीटिंग होगा हम उसके ऊपर जरूर बातचीत करेंगे। आज मुझे जो लगा मैंने आपको बताया दोस्त, फॉलो अप में, प्लान में, कैरेक्टर के ऊपर फोकस करो, झूठ नहीं बोलना है, जो कर रहे हो वही बोलना है। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे तो सब मालूम है, सब मालूम है तो भाई तुम्हारा चेक क्यों नहीं बन रहा, यस सर, तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हें फॉलो क्यों नहीं कर रही है, तुम्हारा सेमिनार क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारा ऑनलाइन मीटिंग क्यों नहीं हो रहा है। जिसको सब मालूम होता है ना, सब पता है, सब कौन जानता है, जानना चाहते हो कि सब किसको मालूम होता है? सब मालूम होता है भगवान को, और भगवान ज्यादा दिखते नहीं है, ठीक है? यस सर, मेरे को सब मालूम नहीं है इसलिए मैं आपको दिखता हूँ। यस सर, हाँ, तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे सब मालूम है, ठीक है, तो दोस्त सब मालूम होता है भगवान को, संत आत्मा को, और वो ज्यादा दिखते नहीं, या तो वो समाधि ले लेते हैं, या तो वो जंगल में वो चले जाते हैं, या तो वो भाई भजन कीर्तन में चले जाते हैं, या तो वो सन्यासी हो जाते हैं। तो यस जिन सर, जिन लोगों को लगता है कि मुझे सब मालूम है, तो भाई साहब आपको 7-8 लाख रुपए महीने का आना चाहिए, आपकी लाखों लोगों की टीम होनी चाहिए, बड़ा बड़ा महंगा महंगा गाड़ी होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए। और मेरे पास बंगलो नहीं है, इसका मतलब कि मुझे सब मालूम नहीं, मैं सीखने की ट्राई कर रहा हूँ। यस सर, और इवन मैंने जो कल आपको वीडियो को मैंने यूट्यूब पे डाला, ये वीडियो भी यूट्यूब पे जाएगा, मैं अपने वीडियो खुद दिखता हूँ, इससे मुझे यस सीखने सर, को मिलेगा, ठीक है? तो जिनको भी कल और परसों के जो वीडियोस बाकी से जिनको देखना हो तो आप देख सकते हो, बरोबर। वहां पे आपको ड्यू आइटल के, सॉरी ड्यू सॉफ्ट के रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट के रिलेटेड ही नॉलेज मिलेगा वहां पे आपको, डायरेक्ट सेलिंग, स्पेशली ड्यू सॉफ्ट के बारे में, ड्यू आइटल के बारे में, और यस सर, स्पेशली गोप्रो ड्यू सॉफ्ट के बारे में, ठीक है? तो दोस्त अगर मेरी बातों में कोई आपको बुरा लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो, तो कचरा समझ के उसको भूल जाना। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर अपनी लाइफ में उतारना और उसको आगे लेके जाना। तो थैंक यू वेरी मच। आज का ये थैंक यू सेशन, सर, फॉलोअप का जो सेशन हम वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम सवाल जवाब के साथ, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, कल शायद ट्रेनिंग नहीं रहे, कल हो शायद ओपन मीटिंग हो, या कल ना भी रहो, तो आप अपना प्लानिंग अपने हिसाब से कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं इस मीटिंग खत्म करने के बाद, मैं यहाँ से 400 किलोमीटर दूर मीटिंग, कल मेरा मीटिंग है, तो मैं कल 400 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ भी नाइट को, ये मीटिंग खत्म करने के बाद, यस ठीक है? सर, तो मेरा टारगेट था मैं 3 दिन की ट्रेनिंग खत्म करूँ फिर निकलूं, तो मेरा खत्म हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ द्वारकाधीश कृष्ण भगवान को दर्शन करने के लिए, उसकी भूमि में मीटिंग करने यस के लिए। सर, तो थैंक यू वेरी मच और विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और कुछ भी इसमें से आपको समझ में नहीं आया हो तो आपकी अपलाइन एक्सपर्ट है, उनके साथ जरूर बैठिए, वो आपको जरूर समझाएगी, और हो सके तो आप उसका दूसरी बार वीडियो देखकर भी आप उसका फायदा ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू, यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ओके सर।